Sawadika. Welcome to Bangkok, a city that never sleeps. थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक अपने गोल्डन टेम्पल्स, बसलिंग स्ट्रीट मार्केट्स, कलरफुल नाइट लाइफ और स्ट्रीट फूड के लिए वर्ल्ड फेमस है। ये सिटी कॉन्ट्रास्ट से भरा हुआ है, जहाँ एक तरफ सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशन जिंदा है और दूसरी तरफ अल्ट्रा मॉडर्न स्काईलाइन और वाइब्रेंट सिटी लाइफ आपको एक कम्प्लीटली डिफरेंट वाइब देती है। हर स्ट्रीट पर कुछ नया डिस्कवर करने को मिलता है, चाहे वो शॉपिंग हो, लोकल फ्लेवर्स या फिर सिटी की नॉन स्टॉप एनर्जी। और शायद इसीलिए बैंकॉक ट्रैवलर्स के लिए इतना स्पेशल है और यही एक्सपीरियंस करने मैं आई हूँ अपने सोलो ट्रिप पर बैंकॉक। तो चलो इस वाइल्ड एडवेंचर की शुरुआत करते हैं। What's up guys, it's Grishma and welcome to my channel and welcome from Bangkok, Thailand. I'm so excited to be here. This is my 4th international country that I'm covering and Thailand it is and कब से मुझे यहाँ पे आना था, इतने इस जगह के बारे में सुना था and finally I am here. You can see the backdrop also behind me. It's so beautiful. This is the Grand Palace जो मैं आपको आगे इस वीडियो में इसका जानकारी दूँगी। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ सारी जानकारी शेयर करने वाली कि जब भी आप यहाँ पे बैंकॉक थाईलैंड आते हो, कौन से प्लेसेस कवर कर सकते हो, क्या क्या लोकेशन जा सकते हो, बजट क्या होगा, स्टे कैसे होगा, ट्रैवल कैसे कर सकते हो, एंड सारा जानकारी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना सारी जानकारी पाने के लिए। मैं पहुंची बैंकॉक मुंबई से। इसका पूरा जर्नी, फ्लाइट, वीज़ा, मनी एक्सचेंज और सिम कार्ड के बारे में मैंने डिटेल में अपने प्रीवियस ब्लॉग में शेयर किया है। डू चेक इट आउट, इट विल बी लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो। ओके, सो सबसे पहले अभी मैं खाना खाने को जाने वाली हूँ। लंच टाइम हो गया है एंड लंच के जाने का लोकेशन यहाँ से कुछ 3 किलोमीटर दूर है। सो द बेस्ट वे टू गो ओवर देयर इज़ वाया द ग्रैब टैक्सी। तो यहाँ पे ग्रैब और बोल्ट करके 2 ऐप्स है जिस पे आप टैक्सी यानी कि कैब्स वगैरह बुक कर सकते हो। एंड इफ़ यू ट्रैवलिंग सोलो देन बेस्ट होगा कि आप बाइक टैक्सी बुक कर दो। इट्स चीप, अफोर्डेबल एंड ऑल्सो क्विक एज वेल। तो मैंने वो बुक कर दिया है एंड नाउ आई एम हेडिंग टू ईट सम लंच। सो लेट्स हेड ओवर देयर। ओके, सो लेट्स गो टू वेरी पॉपुलर प्लेस। जिस जगह का नाम है थिम समाय, जहाँ पे पैड थाई मिलता है। सो पैड थाई ये थाईलैंड का एक बहुत ही पॉपुलर डिश है जो बेसिकली नूडल्स आता है, बट दैट नूडल्स इज़ रैप्ड इनसाइड एन एग। दिस इज़ द ट्रेडिशनल वे ऑफ ईटिंग इट एंड मैंने लिया है प्रॉन्स वाला पैड थाई एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में सर्व हुआ है। और ये रेस्टोरेंट पर्टिकुलरली इज़ ऑपरेशनल सिंस 1939, so it's one of the oldest places where you can try this famous pad thai. So let's taste and see how it is. I really like this. मतलब मैंने सोचा नहीं तो मुझे अच्छा लगेगा। थोड़ा सा स्वीटर एंड में है एंड बताया था मुझे कि ये स्पाइसी नहीं है, बट ये इसका टेस्ट काफ़ी सा चीज़ी टेस्ट में बोल सकती हूँ। So I made it to the first location here in Bangkok, Thailand. ये है Grand Palace. This used to be the official residence of the royal family. यहाँ पे रॉयल फैमिली रहता नहीं है, बट उनके जो भी फंक्शंस वगैरह होता है वो यहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं कभी कभी। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग था आर्किटेक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जो वाकई में लाजवाब है। अभी मैं यहाँ पे आई हूँ, इसका एंट्री फ़ी है 500 बात का, विच इज़ अ बिट एक्सपेंसिव। एंड यहाँ पे मुझे लगा कि थोड़ा सा स्कैम हो रहा है। सो अपेरेंटली नो सीवलेसेस और हाफ शॉर्ट्स एंड ऑल अनअलाउड। तो मैंने इसके लिए शॉल कैरी किया है, बट अपेरेंटली शॉल इज़ ऑल्सो नॉट अलाउड। तो वहाँ पे उनके काउंटर के वहाँ पे ना आपको टी शर्ट लेना पड़ता है, जो मैंने अभी यहाँ पे पहना है 229 बात का लेना ही पड़ता है। शॉल से भी कवर अलाउड नहीं है। अगर आप शॉर्ट्स पहने हो तो आपको फुल पैंट वगैरह भी लेना पड़ता है 189 बात का, विच आई थिंक इज़ अ बिट टू एक्सपेंसिव एज ऑल्सो। मतलब ये जानबूझ के लोग ऐसे कर रहे हैं यहाँ पे ताकि हम वो ख़रीदें, बट एनीवे देखना तो था ही, तो मैंने ले लिया है। अभी सुबह से मेरा काफ़ी लॉस हो रहा है, मतलब पहले हॉस्टल में एक्स्ट्रा पैसा दिया, फिर अभी यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा दिया। एनीवे फर्स्ट डे है, थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है।
पैलेस अपने स्टनिंग थाई आर्किटेक्चर, गोल्डन बिल्डिंग्स, कलरफुल मोज़ैक्स और इंट्रिकेट कार्विंग्स के लिए जाना जाता है। ग्रैंड पैलेस के अंदर एक बहुत ही फैसिनेटिंग चीज देखने को मिलता है, वॉल्स पर बनी हुई रामाकीन की ब्यूटीफुल पेंटिंग्स। रामाकीन एक्चुअली रामायण का थाई वर्जन है, जिसमें रामायण की कहानी को थाई कल्चर के स्टाइल में डिपिक्ट किया गया है। ये म्यूरल सिर्फ आर्टवर्क नहीं है, बल्कि थाईलैंड और इंडिया के कल्चरल कनेक्शन को भी शो करता है। आज ग्रैंड पैलेस बैंकॉक का वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड अट्रैक्शंस में से एक है, जहां दुनिया भर से ट्रैवलर्स आते हैं थाई हिस्ट्री, कल्चर और रॉयल हेरिटेज को क्लोज एक्सपीरियंस करने के लिए। अब जो मेरे पीछे देख रहे हो एमरल्ड बुद्धा भी है, जो भी आप देख सकते हो वही वो टेम्पल एरिया है। एंड ये एमरल्ड का है, यानी इकलौता एक ऐसा स्टैचू है जहाँ जो आप यहाँ पे आके देख सकते हो। अंदर फ़ोटो वीडियो निकालना अलाउड नहीं है, बट आप बाहर से निकाल सकते हो। एंड सिंस आई एम ट्रैवलिंग सोलो, मेरे को फ़ोटो निकालने को नहीं हो रहा है ज़्यादा, एंड ऐसे लोगों को पूछने को भी अजीब लग रहा है, बट जितना हो सके उतना निकाल रही हूँ मैं। बट एनीवे, दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल प्लेस दैट यू डेफिनेटली हैव टू विजिट व्हेन एवर यू आर इन बैंकॉक, थाईलैंड। यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है, प्यास लग रहा है, मतलब एक एक पानी का बॉटल कैसे ख़त्म हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। सो हियर आई हैव ऑल्सो गॉट अ मैंगो स्मूदी, जो यहाँ पे बहुत कॉमनली मिलता है, मतलब मैंगो यहाँ पे हर साल मिलता है एंड मैंगो इज़ माय फेवरेट। तो यहाँ पे मैंने लिया है, दिस इज़ फॉर 50 बात। वैसे प्यास तो नहीं बुझा रहा है, बट ठंडा ठंडा ऐसे अच्छा लग रहा है और एकदम मैंगो का टेस्ट है, वो बादामी मैंगो होता है ना, वैसा टेस्ट है। आप अल्फांजो जैसा नहीं है, बट इट्स नाइस। दिस इज़ व्हाट आई एम हैविंग एंड वॉकिंग टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन विच इज़ वाट फो। सो लेट्स गो। वो यहाँ से कुछ 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस पे। और एक जगह जो आप विजिट कर सकते हैं यहाँ पे बैंकॉक थाईलैंड में, वो है वट फो। आप जो मेरे पीछे देख रहे हो, दिस इज़ फेमस फॉर द रिक्लाइनिंग बुद्धा स्टैचू, जो 151 फीट लॉन्ग है एंड गोल्ड का स्टैचू है। ये 18th सेंचुरी के दौरान बनाया था किंग रामा 1 के द्वारा, एंड इट इज़ वन ऑफ द 7 रॉयल टेम्पल्स। तो ये भी आप विजिट कर सकते हो। यहाँ का एंट्री फ़ी इज़ 300 बात। आई एम एक्चुअली स्किपिंग दिस वन एंड गोइंग टू द नेक्स्ट लोकेशन। आप वैसे बाहर से भी इसे देख सकते हो, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये जो ग्रैंड पैलेस था वो काफ़ी बड़ा था, पर उससे इतना बड़ा नहीं है। बट आई थिंक आई एम गोना स्किप दिस वन एंड गो टू वट अरुण, जो पानी के उस पार है। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने अगले डेस्टिनेशन पे। वो जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, दैट्स वट अरुण। एंड ये जो जगह है, ये पानी है उस पार है, तो वहाँ तक जाने के लिए आपको गाड़ी से भी जा सकते हैं, पर वो बहुत लंबा रास्ता पड़ेगा। बट ये सारे जो ग्रैंड पैलेस है, ये जो वट फो है, उसी के आसपास ना आपको फेरी वाला काउंटर मिलेगा, जहाँ से आपको 5 बात देना पड़ेगा वहाँ तक जाने के लिए, विच आई थिंक इज़ सुपर कन्वीनियंट। एंड ये फेरी का भी एक्सपीरियंस हो जाता है, साथ में हम वहाँ पे भी जाएंगे। मतलब हार्डली 2 मिनट लगने वाला है वैसे देखा जाए तो, बट बिकॉज ऑफ दिस फेरी दिस इज़ सुपर कन्वीनियंट। Alright, so I made it to Wat Arun, one of the most popular places to visit here in Bangkok, Thailand. And ये टेम्पल एक बुद्धिस्ट टेम्पल है, बट इस टेम्पल की खास बात है कि इसमें आपको हिंदुज़म और थाई कल्चर दोनों का मिक्स का आर्किटेक्चर दिखाई देगा, विच इज़ क्वाइट यूनिक एंड ब्यूटीफुल। ये पूरा जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है पूरा टाइल वर्क से बनाया गया है, जो काफ़ी इंट्रीगेट है एंड आपको इतना डिटेलिंग मिलेगा, इट्स सो फैसिनेटिंग टू सी। ऑल्सो इस टेम्पल का जो नाम है वट अरुण, ये आता है हिंदू गॉड का नाम के वहाँ से, जो बेसिकली जो सूर्यदेव थे उनका जो चैरियट चलाते थे उनका नाम था अरुण, और वही इस टेम्पल का भी नाम है वट अरुण। द एंट्री फी टू दिस प्लेस इज़ 200 बात एंड आते ही आपको एक वाटर बॉटल भी देते हैं, विच इज़ नाइस। ऑल्सो एक बात मुझे बताना है कि मेरे 2026 के विजन बोर्ड में ये टेम्पल था थाईलैंड में आने का, एंड फाइनली टुडे वन ऑफ द थिंग्स फ्रॉम माई विजन बोर्ड हैज़ बीन टिक्ड ऑफ। ट्रैवलिंग सोलो, आई डिसाइडेड टू स्टे एट अ हॉस्टल। ये है सियाम इको हॉस्टल, जो राचाटेवी नाम के इस लोकेशन पर लोकेटेड है। इट्स अ डिसेंट हॉस्टल विद ऑल द बेसिक फैसिलिटीज एंड क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द मेट्रो स्टेशन। सो बैंकॉक में बहुत सारे नाइट मार्केट्स हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, एंड इस वीडियो में मैं एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अभी मैं रूम में गई थी, मैंने आराम किया, नाउ आई एम आउट अगेन टू एक्सप्लोर वन ऑफ द नाइट मार्केट्स। तो मेरा हॉस्टल का अच्छा फ़ायदा एक ही, हॉस्टल से जस्ट
10-15 कदम चलते ही BTS आता है, यानी कि मेट्रो आता है. सो आई वुड हाईली रिकमेंड इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर एनी स्टे और एनी हॉस्टल, देन BTS के आसपास लो. एंड इफ़ यू वांट एनी रिकमेंडेशंस ऑफ वेयर टू स्टे अदर देन द हॉस्टल्स, देन आप मेरा ट्रैवल गाइड भी डाउनलोड कर सकते हो. इट वुड बी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. स्टे के साथ साथ पूरा ट्रैवल प्लान, पूरा थाईलैंड का और यानी कि बैंकॉक और पटाया का ट्रैवल प्लान सब कुछ मैंने उसमें शेयर किया है. सो डेफिनेटली डू चेक इट आउट. ऑलराइट, सो आई फाइनली मेड इट टू चाइना टाउन. यहाँ का वाइब ही काफ़ी अलग है. आपको बहुत सारे कलरफुल लाइट्स मिलेंगे, स्ट्रीट स्टॉल्स मिलेंगे एंड यहाँ पे चाइना का चीज़ें मिलती है, उनका खाना मिलता है. सो इट्स अ वेरी डिफरेंट वाइब फ्रॉम व्हाट आई वाज एक्सपीरियंसिंग इन द मॉर्निंग. बट ये भी है कि ये मार्केट है यहाँ पे जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, या फिर आपको कुछ खाना है तो वो भी आप खा सकते हो. टाउन बैंकॉक के सबसे वाइब्रेंट और कलरफुल एरियाज़ में से एक है. ये एरिया स्पेशली अपने बिजी स्ट्रीट, नियॉन लाइट्स और अमेजिंग स्ट्रीट फूड सीन के लिए फेमस है. नैरो लेन्स, ट्रेडिशनल चाइनीज शॉप्स और कलरफुल साइन बोर्ड्स इस एरिया को काफ़ी यूनिक बनाते हैं, जो बैंकॉक के बाकी पार्ट से कम्प्लीटली डिफरेंट फील होता है. Alright, so I took a grab bike and I came to the next location. ये है खाओ सांग रोड. ये यहाँ का सबसे पॉपुलर रोड है. इतना है कि ये देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं. एंड ये एक लंबा सा लेन है जहाँ पे आपको शॉपिंग मिलेगा, आपको कपड़े मिलेंगे, आपको खाने की चीज़ें मिलेंगी और साथ ही यहाँ पे एक बड़ा नाइट लाइफ भी है जो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो. तो काफ़ी बड़ा मार्केट है. मैं अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट 8:30 को आई हूँ एंड इट इज़ सो लाइवली आउट हियर. I am in Thailand and of course I have to go to a 7-Eleven store. इसके बगैर तो ट्रिप अधूरा रह गया. This store has everything. और यहाँ पे इस स्टोर में इतने सारे ब्रांचेस है कि आपको हर एक स्टोर छोड़ के दूसरा स्टोर या ऑपोजिट भी आपको ये मिल जाएगा. यहाँ पे इतने सारे हैं. तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ क्या ले सकते हैं, क्योंकि इतना सारा चीज़ें यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है. न्यू डे हियर इन बैंकॉक थाईलैंड. आज के दिन की शुरुआत काफ़ी जल्दी हुई है. इट्स करंटली 8:30 इन द मॉर्निंग एंड आज मैं करने वाली हूँ एक डे ट्रिप टू अ प्लेस कॉल्ड एज Ayutthaya. आई होप आई एम सेइंग इट राइट. ये जगह एक्चुअली थाईलैंड का कैपिटल हुआ करता था बिफोर द कैपिटल शिफ्टेड टू बैंकॉक. तो ये ट्रिप मैंने बुक किया है गेट योर गाइड के द्वारा. यू कैन स्कैन दिस QR कोड टू गेट द एग्जैक्ट ट्रिप बुक एज वेल. ये जहाँ पे मैं भी खड़ी हूँ रिवर साइड, वहाँ से ट्रिप स्टार्ट होता है. सो दिस इज गोइंग टू बी अ सुपर जैम पैक डे filled with adventure and activities to do, which I'm looking forward. So let's go. Alright, so we made it to Ayutthaya. So this apparently used to be the capital city of Thailand before it was called as Siam. उसके बाद capital city shift हुआ to Bangkok. That what you see behind me are this beautiful temples. कि ये बनाया गया था जो रूलिंग किंग थे उनके द्वारा 2 रीज़न के लिए. एक रीज़न ये था कि वो उनके मदर को एक गिफ्ट देना चाहते थे, और दूसरा रीज़न ये था कि वो एक वॉर जीते थे जिसकी वजह से उन्होंने ये ऐसा जीत का जश्न मनाने के लिए बनाया था. इसका जो आर्किटेक्चर है दिस इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट अरुण इन बैंकॉक, बट आज ये जगह रूइंस में बदल गया है. इसका रीज़न ये है कि एक वॉर हुआ था थाईलैंड और बर्मा के बीच में, बर्मा विच इज़ म्यांमार करंटली, और वो वॉर थाईलैंड हार गया था और बर्मा ने इस जगह को पूरा जला दिया. ये 7 दिन तक जलता रहा, इसीलिए आज जो आप स्टेट देख रहे हो आपको ब्लैकिश ब्राउनिश टोन्स दिखाई देंगे. ये वही जलने का रीज़न है, बट इट इज़ सुपर ब्यूटिफुल. यू कैन सी द आर्किटेक्चर स्टिल नाउ. सो डेफिनेटली अ प्लेस दैट यू कैन कम एंड विजिट. ये हमारा फर्स्ट लोकेशन था विच टुक अस अराउंड लाइक 1 hour 15 minutes to reach over
ओवर हियर एंड इसका आने का एंट्री फ़ी है, बट आई हैड बुक द टूर विद द फूड एंड द टिकट्स ऑल इंक्लूडेड एंड उसकी वजह से टिकट मुझे देना नहीं पड़ा, अदरवाइज इट्स 80 बात फॉर द टिकट। ऑलराइट, सो हमारे ये टूर में लंच भी इंक्लूडेड है विच इज़ ऑसम एंड ये बुफे लंच है, सो इट्स अनलिमिटेड फूड एज वेल दैट यू कैन हैव ओवर हियर। एंड इसके बाद खाना खा के हम अपने अगले लोकेशन पे आगे बढ़ेंगे, सो लेट्स गो। अभी मैं आई हूँ हमारे अगले लोकेशन पे एंड यहाँ पे भी उसी तरीके के टेम्पल्स आपको दिखाई देंगे जो आज रूइंस में बदल गए हैं। पर इस लोकेशन का एक ख़ास बात है, वो है बैनियन ट्री के अंदर बुद्धा का फेस। पहले के ज़माने में थाई पीपल क्या करते थे कि वो लोग बुद्धा के हेड के अंदर सोना वगैरह छुपाते थे, तो वॉर हारने के बाद बर्मीज़ पीपल वही हेड को सेपरेट करके सोना अंदर ढूंढते थे और फिर वहाँ पे किसी ने रख दिया। तो ऐसे इस जगह की कहानी है। वैसे देखा जाए तो अलग अलग स्टोरीज़ है, अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें बोलते हैं, बट ये हमारे गाइड ने हमें बताया। It is so hot and humid out here. I would always recommend कि carry an umbrella and of course lots and lots of sunscreen because it's so hot. Like मुंबई से ज़्यादा गर्मी मुझे यहाँ पे लग रहा है। Anyways, जहाँ पे अभी मैं आई हूँ ये हुआ करता था, जो ग्रैंड पैलेस है उसके जैसा हुआ करता था, उसका रेप्लिका भी बोल सकते हैं, जो हमने बैंकॉक में कल देखा। बट अभी इस जगह पे कुछ भी नहीं बचा हुआ है, इट्स ऑल रूइंस। एंड अभी हमें 1 घंटा दिया है ये पूरा लोकेशन को घूमने को। वैसा देखा जाए तो दिस टूर डज़ नॉट फील रश्ड एट ऑल। हमारे गाइड हमें कुछ 5-6 मिनट एक्सप्लेन करते हैं, देन वी गेट लाइक एन आवर और सो टू रोम अराउंड द प्लेस ऑन आवर ओन। This trip I met Frank, he's from India. हाय गाइस। तो ये ट्रिप कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, और ग्रीष्मा तो बहुत एंटरटेनिंग है। Alright, so we made it to the last temple for this tour and look at the location that I'm currently at. ये बहुत ही बड़ा बुद्धा का स्टैचू है। Apparently ये पहले ऐसे नहीं दिखता था, ये पूरा एक्चुअल में ब्रिक्स से बनाया हुआ स्टैचू था। जो हमने अभी तक टेम्पल्स देखे वैसा दिखता था ये स्टैचू, बट अभी रिसेंटली 1 साल पहले यहाँ के गवर्नमेंट ने इसे पेंट कर दिया, विच मेक्स इट लुक लाइक इट्स ब्रांड न्यू, बट इट इज़ नॉट। मुझे हमारे गाइड बता रहे थे कि अ लॉट ऑफ लोकल्स वर मैड कि ये स्टैचू को पेंट करके इसे नया जैसा बनाया। एंड ऑल्सो दिस इज़ वन ऑफ द रिलीजियस प्लेसेस इन बुद्धिज़्म, यानी कि थाईलैंड के लोग इस जगह की मान्यता बहुत ज़्यादा रखते हैं, तो उनके हिसाब से दिस इज़ वन ऑफ द होलीएस्ट प्लेसेस टू विजिट इन थाईलैंड। ओके, सो मेरा जो टूर था वो ख़त्म हो चुका था। काफ़ी इंटरेस्टिंग टूर था एंड आई रियली एन्जॉय माई टाइम। टूर ख़त्म होने के बाद आई केम टू दिस रेस्टोरेंट इन बैंकॉक सिटी जिसका नाम है कैबेजेस एंड कॉन्डम्स, एंड दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस हियर इन बैंकॉक। बेसिकली ये प्लेस इसीलिए स्टार्ट हुआ था सो दैट उसका जो टैबू है वो निकल जाए एंड पीपल टॉक फ्रीली अबाउट इट। तो ऐसा इसका कॉन्सेप्ट है। मैंने यहाँ पे खाना भी मंगाया है। आई हैव ऑर्डर्ड समथिंग व्हिच सॉर्ट ऑफ लुक्स लाइक चिकन फ्राइड राइस विद एग। Life is our paintbrush, and we are in no rush to use up all the colors of the rainbow. I am at one of the most viral malls here in Bangkok, Thailand. इस मॉल का नाम है टर्मिनल 21 एंड यहाँ पे हर एक फ्लोर एक अलग कंट्री को डेडिकेटेड है। मतलब हर एक फ्लोर में हर एक कंट्री का थीम बनाया है। Every day is a wonderful day. Who knows what we'll see? It could be anything, 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 thing, thing. Oh, So when you yeah. come here, make sure that आप सारे फ्लोर्स के वॉशरूम चेक करो। लाइक लुक एट दिस। ये लंदन स्ट्रीट बनाया है, लंदन का मेट्रो बनाया है, तो हर एक फ्लोर का वॉशरूम भी हर एक कंट्री के हिसाब से बनाया है, विच इज़ क्वाइट यूनिक एंड फन। Good morning and welcome
वेलकम टू डे 3 ईयर इन बैंकॉक। सो लाउड। सो आज भी मैं एक डे ट्रिप करने वाली हूँ। वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस द लोकल लाइफ हियर इन बैंकॉक विच आई एम सो एक्साइटेड टू सी। ये वाला जो है ये फ्लोटिंग मार्केट, ट्रेन स्ट्रीट और एक ड्रैगन टेम्पल है, वो हम कवर करने वाले हैं। ये सारे लोकेशन यहाँ से दूर है, तो इसके लिए मैंने पूरा डे ट्रिप ही बुक कर दिया है ताकि वो लोग ही सारा चीज़ लेके जाते हैं, सब कुछ इंक्लूसिव होता है उसमें, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग इन दिस। तो ये मैंने बुक किया है गेट योर गाइड के द्वारा। यू कैन स्कैन दिस QR कोड टू बुक द एग्जैक्ट ट्रिप एज वेल। ऑलमोस्ट 6:40 हुआ है एंड हमारा जो ये ग्रुप ट्रिप है ये 6:50 को स्टार्ट होता है, सो 10 मिनट्स टू गो। एंड यहाँ से अभी जर्नी स्टार्ट होगा तो ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स डिस्टेंस की दूरी पे हमारा पहला लोकेशन। जर्नी करके अभी मैं आ चुकी हूँ ट्रेन स्टेशन वाले साइट सीइंग पॉइंट पे। एंड जैसे हम आए ट्रेन गया विच वॉज सुपर एक्साइटिंग टू सी, मतलब बहुत फास्ट से ट्रेन जाता है। ऐसा मैंने पहले वियतनाम में देखा था एंड दिस इज़ द सेकेंड टाइम आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस अदर देन मुंबई लोकल ऑफ कोर्स। ये एक्चुअली पूरा एक मार्केट एरिया है जहाँ पे ट्रेन 2 बार जाता है, 8:30 को जो अंदर जाके पार्क हो जाता है एंड देन दैट ट्रेन कम्स बैक एट 9 जो वापस से अपना जर्नी स्टार्ट करता है। और ये ट्रेन पूरा मार्केट के बीच में से जाता है। एज यू कैन सी सुपर क्राउडेड एट द मोमेंट। एंड जब भी ट्रेन आता है ये मार्केट के शेड्स वो लोग ओपन कर देते हैं, जैसे ट्रेन जाते हैं मार्केट के शेड्स बंद कर देते हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है ये देखने को। यहाँ पे कोई एंट्री फ़ी वगैरह नहीं है, बस 40 मिनट्स का समय दिया है और ये वापस से 9 बजे का ट्रेन जाते वक्त देखेंगे और तब तक हम मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। Alright, so now we made it to the floating market here। ये भी काफ़ी वाइब्रेंट मार्केट है, आप मेरे पीछे भी देख सकते हो बहुत सारे दुकानें हैं। बट हम यहाँ पे आए हैं यहाँ का बोट राइड करने के लिए विच इज़ इंक्लूसिव इन द टूर एज वेल। एंड जैसे कश्मीर में अभी मैंने रिसेंटली किया था डल लेक पे बोट राइड, उसी तरीके से है, मतलब बोट के हम बैठेंगे, दोनों साइड दुकानें हैं दैट वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस हियर। सो लेट्स गो। यहाँ वेंडर्स छोटे छोटे वुडन बोट्स पर फ्रूट्स, स्नैक्स, सुवेनिर्स और लोकल थाई फूड बेचते हैं। नैरो कैनाल्स में बोट एक के बाद एक चलती रहती है और ये पूरा मार्केट वाटर पर ही ऑपरेट होता है। फ्लोटिंग मार्केट का ये कलरफुल सीन, बोट्स, लोकल फूड और ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल वन ऑफ द मोस्ट कल्चरल एक्सपीरियंसेस में एक माना जाता है दैट यू शुड ऑल्सो कम हियर एंड एक्सपीरियंस। ये कोकोनट आइसक्रीम काफ़ी फेमस है जो कोकोनट के शेल में देते हैं, तो इसके अंदर इट्स लाइक कोकोनट आइसक्रीम ही है, उसके अंदर कुछ तो राइस जैसा है जो थोड़ा सा स्वीट है एंड पीनट्स डाल के सर्व किया है इन दिस कोकोनट का शेल। और बोट राइड में आप एंजॉय करते करते ये खा सकते हैं। मैं ट्राई कर रही हूँ एक डिश जिसका नाम है मैंगो स्टिकी राइस। ये वो डिश है जो मुझे कब से खाना था, तब से मैंने सोचा था कि थाईलैंड आके ही खाऊंगी मैं। ऐसा नहीं था कि इंडिया में नहीं मिल रहा था, इंडिया में कुछ जगहों पे मिल रहा था। तो यहाँ पे मैंने लिया है मैंगो स्टिकी राइस। ये मैंगो के पीसेस के साथ सर्व होता है, उसके ऊपर से स्टिकी राइस है, स्वीट कोकोनट वाटर के साथ सर्व होता है लाइक दिस। खा के देखते हैं टेस्ट कैसा। फर्स्ट मैंगो स्टिकी राइस, लेट्स सी कैसा है। तो जो राइस है उसमें थोड़ा सार टेस्ट है एंड मैंगो बहुत ही ज़्यादा स्वीट है एंड ये जो कोकोनट उसके ऊपर डाला है इट्स डिलीशियस। मस्ट ट्राई हियर डेफिनेटली। हर जगह पे आपको ये मिल जाएगा, मतलब ये सीज़न में मैं मैंगो खा रही हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कई सारे टूर ऑपरेटर्स चलते हैं जो फ्लोटिंग मार्केट और ट्रेन स्टेशन का टूर करवाते हैं, बट बहुत ही कम होते हैं जो ड्रैगन टेम्पल को भी लाते हैं। सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल ड्रैगन टेम्पल। ये सिटी से यानी कि बैंकॉक से थोड़ा दूर है लोकेटेड और यहाँ आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि कैब्स वगैरह मिलते नहीं हैं एंड अगर आप करके भी आते हो तो ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स लगता है। बट हमारे टूर में ये इंक्लूडेड था तो विच वॉज़ रियली नाइस। तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल जो ऐसे एकदम सिलेंड्रिकल टेम्पल है, रेड कलर का बिल्डिंग है एंड ये पूरे टेम्पल को सराउंड करता है
है एक ड्रैगन विच मेक्स इट एक्स्ट्रा स्पेशल। एंड यहाँ पे आने का एक एंट्री फ़ी है दैट इज़ 80 बात एंड लिफ्ट की फैसिलिटी है विच इज़ ग्रेट क्योंकि आपको फिर चढ़ के आना पड़ेगा। इट्स 16 फ्लोर्स इन टोटल। So I decided to switch my hostel for day 3 and 4। वही हॉस्टल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं था बट 4 दिन मैं बैंकॉक में हूँ तो मैंने सोचा 2 दिन दूसरे हॉस्टल में रह लेती हूँ। एंड ये हॉस्टल मेरे पहले के हॉस्टल्स के बाजू वाले बिल्डिंग में ही लोकेटेड है। इस हॉस्टल का नाम है द बेड स्टेशन एंड ये काफ़ी अच्छा और एडवांस हॉस्टल है। की कार्ड सिस्टम है, स्पेशियस रूम है, कैप्सूल स्टाइल है, वॉशरूम भी अच्छा है। तो या दिस इज़ वेयर आई एम स्टेइंग। I finally made it to Bangkok's most luxurious mall, the Icon CM, जो आप मेरे पीछे देख रहे हो। पहले जाके आपको मॉल दिखाती हूँ, उसके बाद कुछ खाते हैं बिकॉज मैंने वो स्टिकी राइस के बाद कुछ नहीं खाया है। इट्स करंटली 6 o'clock in the evening। वैसे ये आइकॉन CM है तो लग्जरी मॉल बट इसके ग्राउंड फ्लोर पे आपको स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह मिलेंगे। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो बहुत सारे स्टॉल्स हैं यहाँ पे, अलग अलग चीज़ें यहाँ पे मिल रही है, खाने की चीज़ें, जूसेस, स्मूदीज़ वगैरह मिल रहे हैं। तो मुझे काफ़ी ज़ोर से भूख लग रही है तो सबसे पहले कुछ ढूंढते हैं ढंग का खाने को। यहाँ पे सब अजीब अजीब चीज़ें मिलती है और पता नहीं चलता क्या मिक्स है उसमें। तो पूछ के देखती हूँ कहाँ पे क्या कुछ अच्छा मिलता है। तो मुझे एक जगह मिला जहाँ पे ग्रीन थाई करी मिल रहा था एंड थाईलैंड आके थाई करी मैं ट्राई कर रही हूँ। तो हमारे इंडिया में तो इट्स वन ऑफ माई फेवरेट डिशेस। नाउ लेट्स सी यहाँ का टेस्ट कैसा है। लेट्स फर्स्ट ट्राई द करी। क्वाइट डिफरेंट, थोड़ा सा स्पाइसी है और फिर एकदम से लेमन ग्रास जैसा फ्लेवर आ रहा है एंड नीचे नूडल्स के साथ सर्व किया अलॉन्ग विद चिकन। सो समथिंग वेरी डिफरेंट जो यहाँ पे मैंने ट्राई किया है। वो नीचे वाला ग्राउंड सेक्शन में इतना ज़्यादा भीड़ था कि चलने को जगह नहीं था एंड अभी मैं ऊपर वाले सेक्शंस में आई हूँ। यहाँ पे भीड़ कंपैरेटिवली कम है क्योंकि यहाँ पे सारे लग्जरी ब्रांड्स हैं, यानी कि प्राडा हुआ, गुच्ची हुआ, YSL हुआ, ऐसे बड़े ब्रांड्स के दुकानें हैं। तो अब लग्जरी शॉपिंग जिसे करना है, जिसे पसंद है, वो उनका ये मॉल है। लिटरली ज़मीन पे बैठी हूँ एज यू कैन सी एंड मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं क्योंकि अभी यहाँ पे आइकॉन CM के सामने रिवर पार्क पे होता है फाउंटेन शो जो फ्री होता है। तो वही देखने का मैं वेट कर रही हूँ और यहाँ पे आके पता चला है कि यहाँ पे बहुत सारे रिवर क्रूजेस चलते हैं शाम के टाइम पे स्पेशली। यहाँ वो सब होता है, वो होता है वहाँ पे पीछे जैसे आप देख सकते हो एक रिवर क्रूज जा रहा है, इसके लिए आवाज़ भी बहुत ज़्यादा है। तो ये सारे रिवर क्रूजेस म्यूज़िक होता है, डांस होता है, खाना वगैरह भी इंक्लूडेड होता है। इफ़ यू वांट यू कैन बुक इट डायरेक्टली हियर और यहाँ पे आके, या फिर आप गेट योर गाइड वगैरह से भी बुक कर सकते हो। आई लीव अ लिंक ऑफ सम ऑफ देम इन माई थाईलैंड आइटनरी। तो ये हो गया क्रूज़ का। अभी मैं वेट कर रही हूँ फाउंटेन शो शुरू होने का। थोड़े टाइम में शुरू होने वाला है। आई एम सो एक्साइटेड, सो लेट मी शो यू। इनक्रेडिबल। 8 बजे का शो था, 8:10 को ख़त्म हुआ, यानी कि 10 मिनट का फाउंटेन शो था बट ब्यूटीफुल था। बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो लिटरली गूज बम्स आ रहे थे और मुझे थोड़ा रोना भी आ गया बिकॉज ये सारे चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है तो कभी मैंने सोचा नहीं था। सो दैट वाज अ रियली इमोशनल मोमेंट फॉर मी एज वेल। मतलब मैंने हमेशा दूसरों को बाहर जाते हुए देखा था एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम लाइक आई एम एक्सपेक्टिंग टू एक्सपीरियंस दिस थिंग, सो it feels really special. So thank you everyone who is watching this videos and supporting me as well. बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। So really having a great time here in Bangkok, Thailand. जैसे कि
कि मैंने कहा था आइकॉन सीएम पानी के उस पार लोकेटेड है। तो मैं तो आई थी मेट्रो से, पर आप ये फेरी बोट से भी जा सकते हो जिसका 6 बाथ ही फ़ी है एंड ये पानी के हमें उस पार लेके जाता है। तो राइट बिहाइंड व्हाट यू सी इज़ द आइकॉन सीएम एंड अभी मैं जा रही हूँ रिवर फ्रंट के वहाँ पे जहाँ पे ये फेरी ड्रॉप करता है एंड इसका फ़ी है 6 बाथ ओनली। वेलकम टू अ ब्रांड न्यू डे हियर इन बैंकॉक थाईलैंड। आज के दिन की शुरुआत मैं कर रही हूँ बाय विजिटिंग वन ऑफ द टॉलेस्ट टावर्स हियर इन द सिटी, द किंग ऑफ महानकोप, जो आप मेरे पीछे देख रहे हो। दिस टावर इज़ सो मैग्निफिसेंट फ्रॉम द आउटसाइड एंड आई कांट वेट टू सी हाउ इट लुक्स फ्रॉम द इनसाइड और अंदर से व्यू कैसा है। तो इसका टिकट मैंने गेट योर गाइड से ऑलरेडी बुक किया है। दिस इज़ अ QR कोड दैट यू कैन स्कैन एंड बुक द टिकट एज वेल। तो चलो अंदर जाते हैं, टिकट मैंने ले लिया है। लेट मी शो यू वॉट इज़ इनसाइड। Like a riptide on the inside. Keep it together, man, you could drown in those blue eyes. Oh my god, I made it to the 74th floor and यहाँ से जो व्यू है वो माइंड ब्लोइंग है। तो जो लिफ्ट था, पहले मैं उसके बारे में बता देती हूँ। I'll show you the view just in a minute। जो लिफ्ट था वो 74 फ्लोर पे 50 सेकेंड्स में लाता है। इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट लिफ्ट्स इन द वर्ल्ड। एंड जब भी हम ऊपर आते हैं मेरा कान वगैरह तो बंद हो गया क्योंकि हम एकदम हाई लेवल पे आए हैं। एंड एज सून एज द लिफ्ट ओपन माई जॉ ड्रॉप, लाइक लुक एट दिस व्यू। ओ माई गॉड, इट्स सो 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 प्रिटी। छोटे छोटे घर दिख रहे हैं, रिवर दिख रहा है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, हाईवे है। इट्स ट्रूली अमेजिंग। सेम एक्सपीरियंस मैंने मलेशिया में किया था लास्ट टाइम एंड दिस टाइम आई एम डूइंग इट इन बैंकॉक। मतलब आई थिंक एवरी सिटी यू गो, वहाँ एक जगह से टावर से व्यू ज़रूर देखना चाहिए बिकॉज यू गेट अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द सिटी एंड स्टैंडिंग ऑन द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द सिटी। तो बहुत ही अच्छा लगता है, किंग ऑफ द वर्ल्ड वाली फीलिंग आती है। You can take me high. Maybe I just wanna see ya. I'll go anywhere if you be there. Feels like I can fly. Think I'm gonna break the ceiling. I just wanna keep this feeling. You can take me. Oh my god, the glass bridge experience was so thrilling। पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था जाने के लिए। तो वो लोग है ना शू कवर वगैरह देते हैं। यू आर नॉट अलाउड टू टेक योर फ़ोन, योर कैमरा और एनीथिंग इन योर पॉकेट इटसेल्फ एंड देन शू कवर डाल के आपको जाना पड़ता है एंड इट वॉज सो 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 फन। नीचे देखने को तो और भी ज़्यादा डर लग रहा था। दैट इज़ द थ्रिल अबाउट दिस होल एक्सपीरियंस। ये एशिया का लार्जेस्ट ग्लास ब्रिज है यहाँ पे थाईलैंड में। सो डेफिनेटली कम हियर एंड एक्सपीरियंस दिस ब्यूटी ओवर हियर। Feels like I can fly. Think I'm gonna break the ceiling. I just wanna keep this feeling. You can take me. Alrighty guys, so I'm ending this video on a very high note indeed। ये रहे सारे places जो आप बैंकॉक थाईलैंड में कवर कर सकते हो। कैसा आपका ट्रैवल प्लान रहेगा, सारा डिटेल्स मैंने आपको इस वीडियो में शेयर की है। इसके पहले का वीडियो भी ज़रूर देखना, दैट इज़ इंडिया टू बैंकॉक कैसे ट्रैवल कर सकते हो। अभी मैं यहाँ से शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ। बैंकॉक इज़ अ शॉपिंग पैराडाइज। बहुत सारे शॉपिंग मार्केट्स है यहाँ पे विच आई एम सुपर एक्साइटेड एंड आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड थ्रू आउट दिस एंटायर ट्रिप। तो उसका एक सेपरेट व्लॉग आने वाला है ऑफ कोर्स बैंकॉक शॉपिंग। सो स्टे ट्यून टू दैट वीडियो एंड सब्सक्राइब इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट नोटिफाइड। ऑल्सो मेरा थाईलैंड का ट्रैवल गाइड भी ज़रूर डाउनलोड कर देना। उसमें मैंने बैंकॉक का नहीं, बैंकॉक पटाया का ट्रैवल प्लान शेयर किया और सारा डिटेल्स भी शेयर किया है। दैट ऑल्सो वुड बी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो एंड अ स्पेशल कोड फॉर यू गाइज जो लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं। यू कैन यूज़ दिस कोड टू गेट एन एडिशनल 10% डिस्काउंट ऑन द ट्रैवल गाइड एज वेल। आई हैड अ वंडरफुल टाइम ट्रैवलिंग सोलो हियर इन बैंकॉक। बहुत सारे नए नए चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिला। सो या दिस वॉज माई ट्रैवल ब्लॉग फ्रॉम बैंकॉक थाईलैंड। आई होप you guys enjoyed it and found it helpful. If you have any questions or queries, leave it in the comments down below. I'll be happy to answer them all. Thank you so much for watching this video. If you liked it, make sure to give it a big thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. This is me, Grishma, signing off. Until I meet you again in a new place, in a new city. Bye.